का शुरुआत करेंगे। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनुज जी, देखिए टाटा मोटर्स के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे। एक्सपेक्टेशन भी वैसा ही था कि नंबर्स थोड़े फीके रहेंगे। ये टाइम कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस पे जीएलआर का असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ एबिट मार्जिन आधे से कम हो गए हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 30% की गिरावट, रेवेन्यू 3% नीचे, और एब्सोल्यूट बेसिस पे एबिटा 35% गिरा है, और मार्जिन 9.25% के आसपास आए हैं, जो पिछले साल लगभग 14% के आसपास थे। डोमेस्टिक मार्केट में पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट शेयर भी लॉस हुआ है, और जैसे कि मैंने पहले कहा 500 बेसिस पॉइंट्स आपका जेएलआर का एबिट मार्जिन कम होकर लगभग 4 परसेंटेज पॉइंट के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। होलसेल वॉल्यूम 11% नीचे, और इसका कारण टैरिफ वॉर है। यूके से एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ही बंद हो गए थे अमेरिका में, और चाइना में भी धीमी डिमांड है, जिसके कारण जेएलआर का जो क्वार्टर है काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन तो थोड़े ही नीचे हैं। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री जो है वो अच्छी है सेकेंड हाफ को लेके। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करते हैं अपने नंबर्स को लेके। ये है कि इस टाइम बारिश जल्दी हुई, और उसके कारण जो ओवरऑल एयर कंडीशनिंग सेगमेंट है डोमेस्टिकली, इस पर बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नज़र पड़ा। तो अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 140 करोड़ का नंबर आया है। 200 करोड़ के प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था, और पिछले साल के मुकाबले मुनाफा जो है 58% गिरा है। एबिटा भी अगर हम देखें तो अनुमान से काफ़ी नीचे है, 178 करोड़। पोल था लगभग 300 करोड़ के आसपास का, और मार्जिन देखिए 4.5% आए हैं केवल, जबकि एक्सपेक्टेशन था 7% के आसपास का। तो कहीं ना कहीं नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, और इसका मुख्य रीज़न ये है कि जो अर्ली मॉनसून का ऑनसेट हुआ है उसके कारण काफ़ी वॉल्यूम भी कम हुआ है, नंबर वन। और दूसरा कि जो क्वार्टर में आपने कमोडिटी कॉस्ट भी ज़्यादा देखे थे, उसका सीधा असर मार्जिन पे भी आता हुआ नज़र पड़ रहा है। हाँ, मणप्पुरम की तरफ से भी डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ। क्या गड़बड़ा गया इनका मामला? तो तो बड़े कमजोर दिख रहे हैं जी। तो इसमें क्या है ना आशीष, ब्रॉडली 2/3 बुक जो है वो गोल्ड लोन है, जो काफ़ी ठीक होती है। 1/3 जो बुक है वो माइक्रो फाइनेंस होती है, जहाँ दिक्कतें हैं। प्रोविजनिंग ज़्यादा है, जिसके कारण प्रॉफिट में 76% का आपने डिक्लाइन देखा है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 14% गिरती हुई नज़र पड़ रही है। तो टेक ओवर के बाद ये ऐसा क्वार्टर है जहाँ थोड़ा बहुत वॉश आउट आपको देखने को मिला है। नंबर्स मुथूट के सामने अगर आप देखें, कंपेयर करें दूसरी गोल्ड लोन कंपनियों के सामने, तो सबसे वीक नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ब्रॉडली जो इम्पैक्ट है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का है, जो एक्सपेक्टेड है सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नजर पड़ेगा। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, और ऑर्डर इनफ्लो डिसअपॉइंटिंग है पर्टिकुलरली आशीष। अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो केवल 13% आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है, और जो नया ऑर्डर बैकलॉग है कुल मिला के वो 8% बढ़ के 42,000 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक के साथ थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं। रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ 15% का जंप है। हालांकि मार्जिन जो है श्रिंक होने के कारण जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 3% साल दर साल बेसिस पे गिरता हुआ नजर पड़ रहा है, 423 करोड़ के आसपास जो रिपोर्टेड नंबर है। ऑब्वियसली ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं वो कंसोल नंबर्स के कंपैरिजन में है, लेकिन जो कंपनी ने टेबल दिया है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत है। और अगर हम ब्रॉडली बात करें तो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन ये है कि जो डिजिटल सेगमेंट है, जहाँ रेवेन्यूज़ में एक धीमापन देखने को मिला है, आने वाले क्वार्टर्स में शायद वो पिकअप देखने को मिले, क्योंकि डीस्टॉकिंग का फेज जो है वो खत्म हो चला है। कैश के नंबर्स, सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो अगर हम रेवेन्यूज़ देखें तो 13% नीचे हैं। हालांकि एबिटा की बात करें तो यहाँ आपको मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे, क्योंकि हालांकि जो रेवेन्यू फॉल है वो ज़्यादा है। इसके लिए एब्सोल्यूट जो एबिटा है वो 490 करोड़ आया है, मार्जिन साल दर साल 3% बढ़े हैं, और मुनाफा देखिए यहाँ आपको 22% का जंप आता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा है, 366 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा डॉम्स के नंबर्स आए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 30% की ग्रोथ, एबिटा में 13% का ग्रोथ, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 57 करोड़ के आसपास का नंबर आया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ है, हालांकि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक को फोकस में रखेंगे। हैप्पी फोर्जिंग्स ये काउंटर है जो नज़रें यहाँ बनी रहेंगी। मुनाफा बिल्कुल फ्लैट है, और रेवेन्यूज़ भी आपको केवल 3-4% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है साल दर साल बेसिस पे। तो नंबर फ्लैट है, हालांकि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। तो देखते हैं ये स्टॉक भी कैसे रिएक्ट करता है अपने नंबर्स को लेकर। ये इंपॉर्टेंट कैश की लिस्ट तो बहुत लंबी है, जो काम के नंबर्स थे यतिन ने आपके सामने हाईलाइट कर दिए। एक Naukri.com इन्फो रिपोर्ट आई है, श्रेया आपके पास आऊंगा उसके लिए, लेकिन पहले सारे वो खबरों वाले स्टॉक्स भी। आज तो एक लार्ज ट्रेड भी होने की पॉसिबिलिटी थी। आज लार्ज ट्रेड होगा, बिल्कुल होगा, होम फर्स्ट फाइनेंस में होगा। Okay. और अगर हम बात करें तो ये क्लीन अप ट्रेड है, जहां एक बड़ा फंड अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। लगभग 10% हिस्सा आपको बिकता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम फ्लोर प्राइस की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस के 5% डिस्काउंट पे ऑरेंज ग्लोव अपनी 10.3% हिस्सेदारी बेचेंगे,
और कुल मिला के 1250 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होती हुई आपको नजर पड़ेगी। ओपन मार्केट में होगी क्योंकि ब्लॉक विंडो का समय तो खत्म हो चुका है, तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील फोकस पर रहेगा क्योंकि बैंकों ने एक नई मांग की है। एबिटा और जो बैलेंस इंटरेस्ट है उसको लेके कुल मिला के 3500 करोड़ की मांग बैंक्स ने की है, तो ये काउंटर जो है वो फोकस में रहेंगे।